नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गेहूं के अंदर पोटास कब डालें और कितनी मात्रा में डालें और इसका क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर बात करें पोटास की, पोटास कौन सी हमें इस अवस्था में डालनी चाहिए, तो कौन सी अवस्था में पोटास आप लोग डाल सकते हैं अपनी गेहूं में। तो किसान साथियों, संपूर्ण रूप से जानकारी आप लोगों को देंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो किसान साथियों, आधी अधूरी जानकारी आप लोगों को नुकसानदायक हो सकती है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आया है, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने लाइक और शेयर ज़रूर कर दियो, ताकि और किसान भाई इस प्रकार की जानकारी तक बिल्कुल वंचित ना रहे और अपनी पैदावार बढ़ा के एक अच्छा मुनाफा ले सके। तो किसान भाइयों, बात कराएं बापा पोटास की, और पहला फायदे आपा पोटास के अपनी गेहूं में के फायदे होंगे या जानकारी लेवांगे। तो किसान भाइयों, पोटास की आप बात करा, कई किसान भाई हैं जो सक्षम किसान है, यानी जानते हुए अपनी फसलों में पोटास का प्रयोग करते हैं। तो किसान साथियों, जो किसान भाई पोटास पहले से डाल रहे हैं, यानी आपका अगर धान का क्षेत्र है उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हैं और आपको डालना भी ज़रूरी है। पहले लगातार आप लोग कई सालों से यूज कर रहे, तो अब की बार या इससे अगली बार या पिछली बार कभी भी आप लोग किसी भी अवस्था में डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, पहले हम बात करेंगे अवस्था की, कौन सी अवस्था में गेहूं के लिए पोटास फायदेमंद होता है और कौन सी अवस्था में गेहूं के लिए फायदेमंद नहीं होता। तो किसान साथियों, जो किसान भाई हैं, लगभग कई किसान भाई शुरुआती दिनों में, यानी पहली बार गेहूं की बिजाई करा हाँ, उस टाइम पे जो डीएपी या यूरिया नीचे डाल लें किसान साथी, साथ ही साथ पोटास भी उसके नीचे डाल देवें। तो एमओपी जो खाद है, यानी पोटास खाद है, तो किसान साथियों दानेदार के रूप में आता है और किसान भाई उसको मैक्सिमम 25 से 30 किलोग्राम तक भी यूज कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग अगर फर्स्ट टाइम यानी बिजाई के टाइम गेहूं के अंदर पोटास नहीं दे पाए, तो इस अवस्था में आप लोग दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं के अंदर जिस टाइम पे आपने बिजाई करी, उस टाइम में पोटास मैक्सिमम 20 किलो 25 किलो आप लोग दे सकते हैं, यानी 15 से 20 किलोग्राम भी आप लोग पोटास दे सकते हैं। अगर इस टाइम में बात करें, यानी आपकी गेहूं 60 से 70 दिन की हो गई और जो आपकी गेहूं है बालियां निकालने की अवस्था में है, यानी आपकी जो गेहूं है झंडा पत्ती ले चुकी है और जो आपकी गेहूं है लगभग 50% बालियां ले चुकी है, तो किसान भाइयों इस टाइम पे पोटाश डालोगे तो आप लोगों की जो गेहूं में गिरने वाली समस्या है, यानी आने वाली टाइम में तीसरा या चौथा महीने के अंदर लगभग मौसम की बात करें तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारी फसलों पकाव लेती हैं और लहराती हुई फसलों को तबाह कर देता है मौसम, तो किसान साथियों उस टाइम पे बारिश का और आंधी व तूफान का भी बहुत ज़्यादा डर रहता है, जिससे किसान साथी लगभग पोटास पहले बिजाई के टाइम पर डाल देते हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों को 15 से 20 किलोग्राम अगर बिजाई के टाइम पर डाली है, तो आप लोग अभी गोब की अवस्था 60 से 70 दिन की आपकी गेहूं या बालियां निकाल रखी हो, या आपकी गेहूं ने बालियां निकालने की अवस्था हो, या आपकी गेहूं ने बालियां अभी तक नहीं निकाली हो, झंडा पत्ती है, तो आप लोग इस टाइम पर यूज कर सकते हैं। दानेदार के रूप में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इस टाइम पे यूरिया बिल्कुल भी प्रयोग में आप लोग ना लें, यानी आप लोग दानेदार यूरिया बिल्कुल प्रयोग ना करें। तो किसान साथियों, इस टाइम पे आप लोग फास्फोरस और पोटास दे सकते हैं। मैक्सिमम ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इस टाइम में पोटास की, तो किसान साथियों आप लोग पोटास अवश्य दें। पोटास देने का तरीका, जिन किसान भाइयों को 15 से 20 किलोग्राम बिजाई के टाइम डाली है, अब गोब वाली अवस्था में मैक्सिमम 5 से 7 किलोग्राम दानेदार पोटास आप लोग डाल सकते हैं और आपको डालनी भी ज़रूरी है। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों ने पहले नहीं दी है और अभी भी दानेदार आप लोग नहीं प्रयोग में लेना चाहते, तो आप लोग किसान साथियों, जो पोटास का है 0050 NPK 0050 के नाम से खाद आती है, उसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, उसके अंदर NPK 0050 मैक्सिमम
1 या 2 किलोग्राम प्रति 1 एकड़ के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो साथ में किसान साथियों, आप लोगों को 20% वाला बोरोन भी ले लेना है। अगर स्प्रे करते हैं तो आपको डबल फायदा मिल जाएगा, क्योंकि किसान साथियों जो बोरोन है और पोटास है, आपकी जो पोटास कार्य करेगी, यानी आपकी जो मौसम से बचाएगी फसलों को, यानी ज़्यादा हाइट ले लेती है गेहूं की फसल, कई जो वैरायटियां हैं। तो किसान साथियों, आपकी गेहूं के अंदर इस प्रकार की समस्या आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, यानी गिरने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस टाइम पे आप लोग या तो दानेदार यूज करें या फिर आप लोग 0050 NPK का एक स्प्रे करें। तो किसान साथियों, ये पोटास के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी। आपको अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राम राम किसान साथियों।